आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जो सबसे रीसेंट टॉपिक चल रहा है कि व्हाट्सएप की कुछ प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ परिवर्तन किया गया है, उसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। जो कुछ आपके पास है आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। जैसा कि जितना मैंने पढ़ा और जाना कि व्हाट्सएप ने कुछ अपने प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ परिवर्तन किया है और उसकी लास्ट डेट 8 फरवरी 2021 दिया है। उसने लिखा है कि ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपको एक्सेप्ट करना है, अगर आपको ये पसंद है तो आप उस पर आई एग्री के बटन दबाइए, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उस अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप के फीचर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर आपको हमारी ये प्राइवेसी पॉलिसी पसंद नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हम लोग जब व्हाट्सएप नहीं आया था तो एक दूसरे को मैसेजेस भेजते थे, है ना, करेक्ट। और ₹1 एक मैसेज का शायद कटता था। पर जब से व्हाट्सएप आया काफी कुछ परिवर्तन ले आया। अब हम लोग अनलिमिटेड मैसेज भेजते हैं। सिर्फ उसके लिए हमारे पास डेटा कनेक्शन यानी कि इंटरनेट की जरूरत होती है। ठीक है, ये 2009 में व्हाट्सएप आया था और 2014 में जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग, उन्होंने व्हाट्सएप को काफी महंगे रेट में खरीदा था। तो हमें लगा था ये डील तो बहुत महंगी है, पर मार्क जकरबर्ग का एक बहुत ही दूरदर्शी प्लान था। आइए समझते हैं कैसे। इस वक्त मार्क जकरबर्ग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों के मालिक एक ही हैं। ठीक है, तो अब जो व्हाट्सएप में वो कहते हैं कि जो परिवर्तन आए हैं उसके हिसाब से अब हमारी जो निजी जानकारी है, कहने का मतलब है कि अब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जो हमारा जिस फोन नंबर से हमने अपने व्हाट्सएप को रजिस्टर किया है वो अब व्हाट्सएप के पास होगा। हम अपने जिस मित्र से बात कर रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वो भी व्हाट्सएप के पास होगा। हम इस वक्त किस जगह पे हैं, हमारी लोकेशन क्या है, ये भी व्हाट्सएप के पास होगा। इससे फायदा क्या है? इससे हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन इससे फेसबुक हमारी इस छोटी छोटी जानकारी से अपना बिजनेस करेगा। कैसे? सपोज मैंने अपने मित्र से कहा कि आज मेरा बटर चिकन खाने का मन है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूं, आज मेरा ये डिश खाने का मन है। तो व्हाट्सएप जानेगा कि अच्छा आज इसका ये मन कर रहा, तो वो फेसबुक को भेजेगा। और जब मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोलूंगी तो मुझे वहां पे सारे प्रचार दिखने लगेंगे, सारे एड्स आने लगेंगे कि आप जोमेटो से बटर चिकन ऑर्डर कर सकते हैं, आप स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, आप इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं, आप इस होटल से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने मेरे मनोविज्ञान को समझा कि मुझे क्या चाहिए और उस हिसाब से मेरे सामने चीजें लाके रख दी। पहले फेसबुक में ऐसा नहीं था, लेकिन जब व्हाट्सएप से हमारी वो निजी चीजों को देखेगा कि हमारे मन में क्या चल रहा और उस तरीके से हमारे सामने लाएगा। देखिए, ये मानव इंसान की प्रवृत्ति होती है कि अगर हमारे मन में कोई चीज है और वो चीज हमारे सामने दिन में 10 बार आ जाए तो हम अपने आप हाँ कर देते हैं। ये मानव इंसान का ये प्रवृत्ति है और ये हर किसी के साथ होता है। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस क्या, ये तो पहले से भी था कि व्हाट्सएप को हमारे बैटरी, हमारे मोबाइल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब उसको हमारे मोबाइल की कितनी बैटरी है उसकी जानकारी व्हाट्सएप के पास है। आपको भी याद है, आपको भी पता है कि जब आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं तो जिससे आप बात कर रहे हैं उसके मोबाइल में दिखाता है कि योर बैटरी इज लो। हमारी मोबाइल की बैटरी जिससे हम बात कर रहे हैं उसके मोबाइल में दिखा रहा है। मतलब व्हाट्सएप के पास हमारे मोबाइल की जानकारी है। इसमें नया क्या है, अब व्हाट्सएप को पता होगा कि हम किस वर्जन का एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम कौन सी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल, हमारे मोबाइल का बैटरी स्ट्रेंथ क्या है। अब कंपनी से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, जैसे किसी के पास आईफोन है, किसी के पास एमआई है, किसी के पास सैमसंग है, तो इससे वो जानेगा कि किसी के पास आईफोन है, इसका मतलब है कि वो थोड़ी अमीर पार्टी है। उसको उस तरीके के हाई फाई एड दिखाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों के एड, महंगी चीजों का। और जिसके पास एमआई है, सैमसंग है, उसको थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का दिखाएगा, है ना। तो मतलब वो आपके जेब के हिसाब से भी आपके उस हिसाब से आपको प्रचार दिखाएगा। अगर आगे देखा जाए, एक नया पेमेंट सिस्टम भी व्हाट्सएप लॉन्च किया है। जैसे आप लोग पेटीएम यूज करते हैं, आप लोग गूगल पे यूज करते हैं, है ना, एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करने के लिए।
तो अब एक व्हाट्सएप पेमेंट नाम की भी चीज आ गई है, जिसमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से पैसा इधर से उधर आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो जब व्हाट्सएप पेमेंट का आप इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट्सएप के पास आपके अकाउंट नंबर की जानकारी होगी, आपके किस किस बैंक में कौन कौन से खाते खुले हैं उसके बारे में जानकारी होगी, किस खाते में कितना पैसा है इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, और आपने कितना ट्रांजैक्शन किया उसके बारे में जानकारी होगी। अब कोई है जिसके लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और कोई है जिसके हजारों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो फिर से वही बात आ गई, जिसके लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मतलब वो अमीर पार्टी है, तो उसको अच्छी चीजों को, उसको महंगी चीजों को दिखाया जाए। ठीक है, उसको डेबिट कार्ड के एड्स दिखाए जाएं ताकि वो अपने बैंक से पैसा निकाल के खर्च करे। जो थोड़ा सा निम्न वर्ग के लोग हैं उनको वो क्रेडिट कार्ड का एड दिखाएगा कि भाई आपके पास पैसे नहीं है पर आप कमजोर नहीं हैं, आप बैंक से पैसे लेकर के खर्च करिए। ठीक है, तो वो आपके मनोविज्ञान को समझेगा, इसको हम डिजिटल ट्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो जानेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उस तरीके से आपको वो एड दिखाएगा, और जब एड दिखाएगा तो हमारी तो फितरत है, हम उसमें खर्च करेंगे। तो इस तरीके से फेसबुक अब हमारी निजी जानकारी को दूसरी कंपनी को देगा, जिससे एड आएंगे और हम खर्च करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप ये भी एक बात कहता है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मैसेज अभी भी रहेंगे। जैसे आप अपना व्हाट्सएप आज खोलिएगा, किसी से बात किए हैं तो सबसे ऊपर लिखा रहता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि आप उस मैसेज को पढ़ सकते हैं, आपने जिसको भेजा है वो उस मैसेज को पढ़ सकता है, व्हाट्सएप इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। जैसे मैंने किसी को मैसेज भेजा तो मेरा मैसेज डायरेक्ट मेरे मित्र के पास नहीं जाएगा, पहले वो सर्वर के पास जाएगा और सर्वर के बाद मेरे मित्र के पास जाएगा। मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो सर्वर में जो भाषा होगी वो हिंदी भाषा नहीं होगी, वो कोडिंग होगी, कोड लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको कोई नहीं पढ़ सकता। उसके बाद जिसको मैंने भेजा है वो दोबारा से उस कोड को हिंदी में परिवर्तित करके पढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि अभी भी हम आपके प्राइवेसी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और अभी भी आपके मैसेजेस, जो पर्सनल मैसेजेस होंगे वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होंगे, लेकिन जो बिजनेस प्लेटफॉर्म के मैसेज होंगे उन्हें हम शेयर करेंगे। और पहले भी जब हम किसी को भेजते हैं मैसेज तो एक टिक होता है, और जब हमारा मैसेज हमारे मित्र को मिल जाता है तो डबल टिक होता है। ठीक है, तो जब तक डबल टिक नहीं होता है तब तक वो मैसेज सर्वर में सेव रहता है और इसकी अवधि 30 दिन की होती है। अगर 30 दिन से ज्यादा हो गया और फिर भी मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है तो सर्वर से मैसेज अब भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप का ये कहना है कि हम आपके पर्सनल मैसेज को अब भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमारी आपकी प्राइवेसी हम अभी भी उतनी ही रखेंगे, लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जो हम अपनी पेरेंट कंपनी जो कि हमारी फेसबुक है उसके साथ शेयर करेंगे और आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल देंगे, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। मैं आपको सुना देती हूँ, ये मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ ये मेरा सोर्स है दी इंडियन एक्सप्रेस। ये एक स्टैंडर्ड, एक ऑथेंटिकेटेड न्यूज़पेपर है, मैं इसको रेगुलर पढ़ती हूँ और इसको पढ़ने के बाद ही मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया है। इसमें ये लिखता है कि व्हाट्सएप हैज नाउ ओवर 50 मिलियन बिजनेस अकाउंट्स। ठीक है, तो इस बिजनेस अकाउंट को और बेटर करने के लिए ये हमारे जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करेगा। ये लिखता है कि योर मैसेजेस विल बी स्टिल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड एंड फ्री। ओके, और क्या क्या शेयर करेगा वो भी मैं आपको इसी की भाषा में पढ़ के बता देती हूं। इट कैन व्हाट्सएप शेयर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद फेसबुक एंड इट्स अदर कंपनीज, that will be account registration information, that is your phone number, your transaction data, as WhatsApp now has payments in India also, and service related information on how you interact with others including businesses, mobile device information, मैंने आपको बताया मोबाइल के बारे में सारी जानकारी अब आप WhatsApp के पास होगी, and your IP address. It is also collecting more information at a device hardware level now. ठीक है, हालांकि व्हाट्सएप ये कहता है कि जो जो परिवर्तन है वो हमने आपको खुले तौर पे दे दिया है, अभी आपकी इच्छा है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट करें और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करें। और अभी 2 नए ऐप आए हैं, एक है सिग्नल और एक है टेलीग्राम। टेलीग्राम कोई नया नहीं है, हम लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं
सिग्नल भी व्हाट्सएप की तरीके से ही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो मैंने आपको बताया कि जो सर्वर में जो भाषा कोडेड लैंग्वेज में जो सेव होता है उसको सिग्नल कंपनी द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है। मतलब सिग्नल कंपनी ही वो कोडिंग का काम करती है, ठीक है। तो सिग्नल एंड व्हाट्सएप आर मोर लाइक सेम ओनली। सिग्नल भी कहता है कि आपकी मैसेजिंग फ्री होगी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा, आपकी प्राइवेसी को पूरा रिस्पेक्ट किया जाएगा। और टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम में आपके कॉन्टैक्ट नंबर की जरूरत नहीं होती है, उसमें आपकी यूजर आईडी होती है जिसके थ्रू आप इंटरैक्ट करते हैं। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था जो अपडेटेड था और मैंने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। अगर आपके पास भी कोई और जानकारी इससे जुड़ी हो तो आप उसको जरूर शेयर करिएगा, और आगे आने वाले समय में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड होता है तो मैं जरूर इसको अपडेट करूंगी। आई होप ये यूजफुल है, और अगर आपको लगता है ये यूजफुल है तो इसको और लोगों के साथ भी शेयर करिए और लोग भी अवेयर हों। बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट।